घूसखोरी की आदत, पैसों का लालच और भ्रष्ट दिमाग। आखिर जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो खेल शुरू होता है भ्रष्टाचार का। आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराएंगे जहां एक आरएएस अधिकारी ने कारोबारी के सामने रख दी बंदी की शर्त ताकि वो अपना कारोबार कर सके। जाहिर है कि इस तरह के मामलों में कोई एक अकेला नहीं होता, आगे और पीछे होती है चैन। और राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो कुछ इसी तरह की चैन को तोड़ने में जुटा है। आपको याद होगी पिछले कुछ दिनों की वो तस्वीर जब आईएएस, आईपीएस, आरएएस समेत कई दूसरे अधिकारियों को एसीबी ने सलाखों के पीछे पहुंचाया। लेकिन हैरानी होती है कि आए दिन एसीबी की बड़ी कार्रवाइयों के बावजूद भी भ्रष्ट अधिकारियों में न कानून का कोई खौफ, ना ही खुद की इज्जत का और ना ही अपने महकमे का। चलिए आज आपको एक ऐसे ही मामले से रूबरू कराते हैं। एक पीड़ित से आपको रूबरू कराते हैं जिसके एक जिले में स्थित माइनिंग वाली जमीन पर पहले कब्जा किया गया। पीड़ित ने हालांकि हार नहीं मानी और वो कानून की शरण में जा पहुंचा। मामला जारी है और इसी बीच जब वो प्रदेश के दूसरे जिले में अपना माइनिंग का कारोबार करने पहुंचा, कारोबार शुरू किया तो माइनिंग महकमे के ही अधिकारियों की शह पर वहां के एसडीएम ने ही खुलेआम कर डाली घूस की मांग। मामला एसीबी के पास भी पहुंचा। एसीबी ने एफआईआर भी दर्ज की, मामले की तस्दीक भी कराई गई और फिर सही पाया गया घूसखोरी का पूरा खेल। चलिए पहले आपको सुनाते हैं पीड़ित की जुबानी उसके दर्द की कहानी, फिर करेंगे घूसखोर अफसरों की बात। सर, मेरी एक ज़मीन लांबा रिसिंग गुलगांव टोंक ज़िले में 10 बीघा ज़मीन थी। उस ज़मीन को माइनिंग विभाग के एसएमई साहब हरीश गोयल जी और एमई साहब महेश माथुर द्वारा अरुण सेठी भूमाफिया बसंत सेठी, जो कि पूर्व में भी अशोक सिंघवी कांड में मुलजिम था, उनके द्वारा अवैध खनन करवाया गया, जिस पे मैंने संबंधित न्यायालय व संबंधित थाने में भी एफआईआर दर्ज कराई थी, स्टे भी लिया। लेकिन इन माइनिंग अधिकारियों की भूमिका के कारण कोई स्टे की पालना नहीं कराई और अवैध खनन आज तक जारी है। कमेटी भी बनाई गई, लेकिन कमेटी भी उनकी मर्जी अनुसार की और उन्होंने भी उसको खनिज विभाग की अवैध खनन करवाते गए। उसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट होकर लसाड़िया उदयपुर में चला गया। वहाँ मैं अपना माइनिंग का काम करता रहा। तो वहाँ पर भी जो महेश माथुर एसएमई जयपुर का चार्ज है तथा एडीएम उदयपुर का चार्ज है, उनकी नज़र वहाँ भी जा पड़ी और उन्होंने एसडीएम लसाड़िया की भूमिका को आगे करके और मेरे जो भी डंपर माल के जाते थे उनको रुकवाते थे उनके ज़रिए, और माइनिंग के फोरमैन अब्दुल मुतलिफ और नरेंद्र खटीक को भेज के कार्रवाई करवाते थे। जबकि मेरे जो डंपर में माल जाता था उसके रवन्ने चेक करके उन्होंने रिलीज ऑर्डर भी बना दिए। उसके बावजूद भी एडीएम महेश माथुर वहाँ उदयपुर गया हुआ था, उसने उस रिलीज ऑर्डर को फाड़ के फेंकवा दिया, जो कि न्यायालय में जब उन लोगों को बुलाया गया तो न्यायालय में भी एएसआई भवानी शंकर और एमई और फोरमैन द्वारा ये बताया गया है कि हमने रिलीज ऑर्डर बनाया था, उसको फाड़ के फेंक दिया। इस तरह का इस माइनिंग विभाग में महा घूसकांड जो चल रहा है, इसमें कुछ अधिकारी इनके यार दोस्त हैं जो इनकी मदद करते हैं। श्रीमान एमएन दिनेश साहब से जाके मैं इस बारे में मिला तो उन्होंने उनके बताए निर्देशानुसार मैंने एसीबी में कार्रवाई कराई। तो आपने सुना पीड़ित कारोबारी को। हम आपको कारोबारी का और भी खुलासा बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि उदयपुर के लसाड़िया में तैनात एसडीएम इस कारोबारी से 50,000 की घूस मांग रहा था। एसडीएम ने तो यहां तक की गारंटी भी ली कि वो खान महकमे के दूसरे अधिकारियों की भी गारंटी लेता है। चूंकि पीड़ित कारोबारी ने खुद के साथ हो रहे खेल की खबर एसीबी को भी कर दी थी, मामला एसीबी एडीजी दिनेश एमएन के पास भी पहुंचा, तो फिर जाहिर है कि भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा भी कैसे जाता। मामले की तस्दीक कराई गई, सब कुछ सही पाया गया। अब एसीबी आगे कुछ कार्रवाई करती, इससे पहले ही आरोपी एसडीएम के पास खबर पहुंच गई। अब आरोपी एसडीएम को रंगे हाथों तो नहीं पकड़ा जा सका, लेकिन उसकी करतूत जरूर सरकारी फाइलों में कैद हो गई। लेकिन हैरानी होती है आरोपी एसडीएम को लेकर, जिसे घूस मांगने में कोई शर्म भी नहीं। और जाहिर है कि जब तक कारोबारी बंदी नहीं पहुंचाता तो फिर खान महकमे के पहले से तैयार अधिकारी भी किसी भी बहाने से कारोबारी को परेशान करने में आखिर कहां पीछे रहने वाले होते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में खान महकमे में भ्रष्टाचार का खेल कोई नया नहीं। इससे पहले की कई तस्वीरें आपको याद होगी, लेकिन वक्त के मुताबिक वो मामले भी ठंडे पड़ जाते हैं। चलिए अब आपको पीड़ित की जुबानी सुनाते हैं कि जब पीड़ित
आरोपी एसडीएम के पास पहुंचा तो क्या हुआ? एसडीएम साहब लसाड़िया में सुनील जी ने मुझे घर पे बुलाया रिश्वत के लिए, लेकिन उन्होंने मेरे मोबाइल वगैरह रखवा दिए थे। फिर भी मैंने एसीबी का जो मैजिक सिस्टम था, जो भी कॉलर था उसको मैं अपने छिपा के ले गया, और उन्होंने जो एसडीएम साहब ने डिमांड करी वो एसीबी के सत्यापन में भी आ चुकी है। क्या कहा एसडीएम? एसडीएम साहब ने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए मासिक बंदी आपको यहाँ देनी पड़ेगी, जिसमें मैं एसएमई महेश माथुर और ये जो भी लोग हैं माइनिंग वाले उनको मैं खुद देख लूँगा और आपको यहाँ आराम से काम से कर सकोगे। वजह क्या थी, क्यों मांगी उन्होंने? क्या गलत कर रहे थे आप? नहीं सर, मेरे पास लीज थी, रिलीज ऑर्डर भी था, कोर्ट में भी उन्होंने अपनी गलती खुद ने स्वीकार करी है कि हमने इनके रिलीज ऑर्डर बना के फाड़ के फेंक दिए। ये सिर्फ मेरे से जो मालपुरा में खेत हड़प गए उसकी बदनीयती और उस खेत को अवैध रूप से लगातार खाने की नीयत से ये मेरे साथ कार्रवाई करवा रहे थे। तो यहाँ पर एसडीएम का क्या रोल रहा है जो उन्होंने पैसे मांगे? एसडीएम साहब ने मेरे से 1 लाख रुपए बंदी बताए माइनिंग विभाग के अनुसार, जो फोरमैन उनको सलाह देता था, महेश माथुर देता था या हरीश गोयल देता था, उस अनुसार वो कर रहे थे। तो फाइनली क्या हुआ? एसीबी ने क्या एक्शन किया? एसीबी ने उनका सत्यापन कर लिया, लेकिन माइनिंग विभाग के माथुर द्वारा या हरीश गोयल या जो भी उनके लोग थे उनको मेरी एसीबी के बारे में पता लगा और उन्होंने एसडीएम को इसके बारे में अवगत करा दिया, जिससे वो ट्रैप की कार्रवाई अधूरी रह गई। तो मतलब 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए मांगे, 50,000 पर बात। 1 लाख रुपए मांगे, 50,000 रुपये उन्होंने आखिरी में फाइनल डील की और 50,000 रुपये का सत्यापन करवा दिया। तो अब एसीबी क्या करेगी? एसीबी ने इसमें 125/21 एफआईआर दर्ज कर ली है सत्यापन के आधार पे 7 पीसीपी एक्ट में, और आईओ नियुक्त कर दिया। अब एसीपी देखते हैं क्या कार्रवाई करती है, किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। तो अब पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी। आप ये भी जान गए होंगे कि आखिर कैसे चलता है भ्रष्टाचार का खेल, कैसे खेला जाता है घूसखोरी का खेल। अब चाहे प्रदेश की एसीबी अपनी पूरी कोशिश कर ले, लेकिन जाहिर है कि जब सरकार में ऐसे अधिकारी होंगे तो तस्वीर कैसी होगी, इसे आप भी बखूबी समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।